नमस्कार, मैं हूं निखिल। राजस्थान में नई सरकार बन गई, पहला सदन भी आहुत हुआ। पहले ही दिन ये विवाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि क्या ये भजन मंडली है। दरअसल राजस्थान में जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम भजन लाल शर्मा है। भजन मंडली, उनका ये जो तंज था, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। ये क्यों शुरुआत हुई भजन मंडली की, कह रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के युवा नेता राजेंद्र सिंह भियाड़ हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, ये पहले ही दिन जो विवाद शुरू हो जाता है कि ये कोई भजन मंडली है, तो क्या शांति धारीवाल जैसे नेता का इस तरह का स्टेटमेंट जो सदन में दिया जाता है, आप उस पर क्या कहें? पहले दिन उन्होंने जिस विवाद को खड़ा किया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस बयान को वहां दिया वो दरअसल गैर गंभीर बयान था। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 176 के तहत जो है राज्यपाल के अभिभाषण से जो है सत्र की शुरुआत होती है। तो उन्होंने, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देश जो स्टेट का लॉ मिनिस्टर रहा है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा है, जो व्यक्ति दोनों सदनों में, वो लोकसभा के मेंबर भी रहे, राजस्थान विधानसभा के भी बहुत पुराने सदस्य, बहुत वरिष्ठ सदस्य, उसके बावजूद उन्होंने इस तरह का ऐतराज उठाया जिसकी कोई मतलब नहीं था। उन्होंने आर्टिकल 176 के अंदर कहा कि राज्यपाल अभिभाषण से शुरुआत होती है, सही कहा, लेकिन वो 176 से पहले 174 पढ़ना भूल गए। वो 174 है जो राज्यपाल को ये अधिकार देता है कि वो इंस्ट्रक्ट करे, सदन बुलाए, और सदन बुला करके तीसरी अनुसूची के तहत जो है जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं उस सदन के, उनका पहले ओथ सेरेमनी कराए। उसके बाद में जो भी सत्र चालू होगा, क्योंकि यही परंपरा रही है मोटा मोटी, चाहे आप वहां पार्लियामेंट में करो या असेंबली में करो, दोनों जगह पहले ओथ सेरेमनी होती है। बिना शपथ के तो कोई सदस्य ही नहीं है। जब भैया वो आरओ का सर्टिफिकेट लेकर के विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचा है, जब तक उसकी सदन के अंदर शपथ नहीं होती तब तक जो है सदन अपना स्वरूप नहीं लेता। तो संविधान में तो सारी शक्तियां डिफाइन है। 174 में पहला आपको बुलाना है, शपथ की शक्तियां हैं, ठीक है, फिर आपको तीसरी अनुसूची के तहत उनको शपथ दिलाने के अधिकार है। तो राज्यपाल ने बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला, उस नोटिफिकेशन से सदन आहुत हुआ। लेकिन शांति धारीवाल जी ने क्यों अशांति फैलाई पहले दिन, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने अब उनके ऊपर जो है अनुभव पे उम्र तारी हो गई। पहले भी वो ऐसे विवादित बयान दे चुके कि जो है मर्दों का प्रदेश है स्टेट, और जब सदन हमारी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही कि स्टेट को आपने रेप कैपिटल बना दिया, तब वो बोले कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। ये भी उनके जैसे व्यक्ति के लिए, और राजस्थान के एक इतने सीनियर नेता के मुंह से शोभा थोड़ी देता। अब आपने जो है बिना कोई आधार के लॉ मिनिस्टर रहा हुआ आदमी, इतना सीनियर आदमी, तो पहली बार का मेंबर क्या बोलेगा? लेकिन इन सारी बातों पर जब इस तरह के सीनियर आदमी सदन में ये बात रखते हैं तो निश्चित तौर पर ये उनकी, मैं ये कहूंगा कि ये उनकी पॉलिटिकल इलिटरेसी है। जो इतने सीनियर आदमी, आपको लगता है कि नई नई सरकार बनी है, कांग्रेस चूंकि सरकार से जा चुकी है, नई सरकार एक कॉमन मैन को सीएम बनाया गया, तो आपको ऐसा तो नहीं कांग्रेस को लगता है कि पहले दिन से सरकार पर हमलावर हो जाओ? नहीं, हमलावर हो जाओ, आपको जनता ने मैंडेट दिया है विपक्ष में जाने का, तो आप जनता के कस्टोडियन हैं, उनके इंटरेस्ट के कस्टोडियन हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी को राज के माध्यम से अवसर दिया, आपको प्रतिपक्ष के माध्यम से दिया। लेकिन आप जब कोई संवैधानिक ऐतराज उठाते हैं तो वो तो प्रावधान के अनुसार होना चाहिए, सदन की नियम प्रक्रियाओं के अनुसार होना चाहिए, संविधान के अनुसार होना चाहिए। पहली बार का कोई सदस्य कहता, कोई हुल्लड़ गैंग का सदस्य कहता, उनकी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जो खुद शांति धारीवाल अशोक गहलोत की सरकार के ट्रबल शूटर रहे हैं, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो अंदर जो बात बोलेगा उस बात की कोई रेलिवेंसी होगी। हालांकि वह इतने सीनियर आदमी ने ये कैसे चूक की मुझे नहीं पता, उनको कुछ न वो पचा नहीं, ये बात सही है। राजस्थान में जिन लोगों को सामान्य घरों के नेतृत्व को पचाने की आदत नहीं होती, वो फिर इस तरह से भजन मंडली इस तरह के जो जुमले लाते हैं। तो ये तो कांग्रेस के जो 70 लोग जीत करके आए हैं, ये विकास का, भजन लाल की सरकार जब विकास के भजन करेगी तब ये जो है विपक्ष भजन मंडली में ही तब्दील हो जाएगा, इनके पास सिवाय भजन के और कुछ बचेगा नहीं। देखिए, तय है कि पिक्स पॉलिटी को सदन में, नया सदन है, एक सदन में आगे और भी होगा, लेकिन तकनीकी रूप पर जहां कहीं भी कुछ सवाल खड़ा होगा
जो प्रदेश की जनता को समझना होगा, उसकी एक विश्लेषण व्याख्या उस विषय पर जो जानकार होंगे उनके साथ जरूर करेंगे। आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए राजेंद्र सिंह निहार थे। आप बाड़मेर से आते हैं, भाजपा के अच्छे नेता हैं, सदन का ध्यान रखते हैं। और यही बात जब शांति धारीवाल ने कही कि भजन मंडली पर, तो हमने इनसे बात करी। मैंने कहा क्या एक विशेष वजह रही होगी कि शांति धारीवाल ने स्टेटमेंट को दिया, उसकी व्याख्या क्या है वो भी सुनना बहुत जरूरी है। तो सदन के बाद हम सड़क से सदन की कार्रवाई पर बात इसी तरह से बेबाकी से करेंगे और हमारे साथ इस तरह से जो भी विषयवार जानकार लोग होंगे उनको हम जरूर अपने इस मंच पर लाएंगे। ये कहा है पहले कि जब सदन पे कोई बात नहीं आती तो सड़क सदन का कई बार जवाब होती है। हम वही जवाब लाएंगे। धन्यवाद। आप करेंगे। अविश्वसनीयता की संकरी गली से गुजर रही पत्रकारिता पर अगर कहीं पर उम्मीद ऐसे शब्द रोशनी जला देते हैं कि पत्रकारों से लोग और आम जनता उम्मीद करती है, तो यकीन करिएगा पिक्स पॉलिटिको पर हम सदन में जो होगा सड़क पर सवाल करेंगे, जनता तक सही बात भी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।